हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अशोक वाला। आज हम रिएक्शन बनाम रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। क्या आप रिएक्शन बनाम रिस्पॉन्स के बीच अंतर जानते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी समस्या में होते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या आप किसी समस्या वाली स्थिति पर रिएक्शन करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं? आइए पहले रिएक्शन बनाम रिस्पॉन्स के अंतर के बारे में बात करते हैं। रिएक्शन और एक रिस्पॉन्स बिल्कुल एक जैसी दिख सकती है, लेकिन वे दोनों अलग अलग हैं। आइए पहले समझते हैं कि इन दोनों सिनारियों में क्या अंतर है। रिएक्शन एक त्वरित व्यवहार है। यह तुरंत आता है और उस विशेष क्षण में भावनाओं पर पूरी तरह से आधारित होता है। यह अचेतन मन के पूर्वाग्रहों और धारणा से प्रेरित है। जब आप बिना सोचे समझे कुछ करते या कहते हैं, तो वह अचेतन मन आपको नियंत्रित करता है और यह आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। रिएक्शन एक पल पर आधारित होती है और आप जो कहते हैं या करते हैं उसके लंबे प्रभावों पर ध्यान नहीं देते हैं। रिएक्शन एक मूल रूप से जीवित रहने की नीति और कुछ हद तक एक बचाव क्रिया है। यह कभी-कभी ठीक होता है, लेकिन अधिक बार रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जिसके लिए आपको बाद में पछतावा होता है। रिएक्शन एक पल पर आधारित होती है और आप जो कहते हैं या करते हैं उसके लंबे प्रभावों पर ध्यान नहीं देते हैं। रिएक्शन एक मूल रूप से जीवित रहने की नीति और कुछ हद तक एक बचाव क्रिया है। यह कभी-कभी ठीक हो सकता है, लेकिन अधिक बार रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जिसके लिए आपको बाद में पछतावा होता है। दूसरी ओर रिस्पॉन्स आमतौर पर अधिक धीमी गति से आता है। इसमें कुछ विचार शामिल है। यह अचेतन मन और चेतन मन दोनों की जानकारी पर आधारित है। यह अक्सर देरी से होता है, लेकिन तर्कसंगत और कारण और भावनाओं पर आधारित होता है। रिस्पॉन्स अधिक संतुलित होगा क्योंकि यह विविध मापदंडों और असर को ध्यान में रखता है। रिस्पॉन्स स्थिति को समझता है और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका तय करती है। अधिकांश परिस्थितियों में लोग स्थिति को समझे बिना और परिणाम के पूर्वकथन बिना प्रतिक्रिया करते हैं। रिस्पॉन्स या रिएक्शन हमारे पिछले अनुभव पर भी आधारित होता है। आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन में रिस्पॉन्स या रिएक्शन को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। अमीगडाला ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो मुख्य रूप से भावनात्मक प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अमीगडाला नाम ग्रीक शब्द अमिगडेल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बादाम, संरचना के बादाम जैसी आकार के कारण। अमीगडाला लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, एक न्यूरल नेटवर्क जो भावना और स्मृति के कई पहलुओं की मध्यस्थता करता है। मुख्य रूप से अमीगडाला डर और प्रतिकूल अप्रिय उत्तेजनाओं से संबंधित अन्य भावनाओं में शामिल होता है। अमीगडाला भयानक और डराने वाली उत्तेजनाओं को प्रोसेसिंग करने का एक न्यूरल सिस्टम है। अमीगडाला सभी सेंसरी सिस्टम के सेंसरी कॉर्टेक्स से प्रमुख इनपुट का प्राप्त करता है। सेंसरी इनपुट के अलावा सबसे प्रमुख रूप से अमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से डेंस इनपुट प्राप्त करता है। अमिगडाला विभिन्न ऑटोनोमिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्थिति के भावनात्मक अभिव्यक्तियों की नियमन करने के लिए जाना जाता है। अमिगडाला भावनात्मक शिक्षा और व्यवहार के कई पहलुओं की नियमन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भावनात्मक डिसीजन, अटेंशन और मेमोरी जैसी प्रक्रियाओं को नियमन करने में अमिगडाला की भूमिका है। ज्ञान संबंधी कंट्रोल में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के बीच परस्पर की क्रिया शामिल है। नॉर्मल अनुकूलक भावनात्मक बिहेवियर में भावनाओं का ज्ञान संबंधी कंट्रोल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त या डरा हुआ महसूस करता है, तो अमिगडाला तनाव हार्मोन छोड़ता है जो शरीर को खतरे से लड़ने या खतरे से भागने के लिए तैयार करता है। अमिगडाला आपकी ओर से किसी पहल के बिना इस लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। अमिगडाला पर्यावरण में खतरे या तनाव को तुरंत संकेत देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अमिगडाला को तनावपूर्ण घटनाओं को थोड़ा कम डरावना या निराशाजनक रूप में देखने में मदद करता है।
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वह हिस्सा जो तर्क, समस्या समाधान, समझ, आवेग नियंत्रण, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण है। एचपीए एक्सीस में कोर्टिसोल के उत्पादन को धीमा करने में मदद के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का उपयोग करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। लड़ने की क्षमता मनुष्य के विकासवादी अनुकूलन का हिस्सा है, लेकिन संघर्ष से निपटने के लिए आक्रामकता ही हमेशा एकमात्र सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अमिग्डाला भयावह स्थितियों की निगरानी करने और उनके लिए आक्रामक प्रतिक्रिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे आक्रामक आवेगों के रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। विकास के हजारों वर्षों में अमिग्डाला अब कोई स्थिति जो वास्तव में जीवन के लिए खतरा नहीं है, अमिग्डाला उसमें भी सक्रिय हो जाता है क्योंकि अमिग्डाला का रक्षा तंत्र ऑटो पायलट मोड में चला जाता है और लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया शुरू करता है। जब भी सेंसरी इनपुट थैलेमस से सीधा एमिग्डाला में जाता है, जो फास्ट पाथवे है, तब अमिग्डाला आपकी ओर से किसी तर्क, आवेग नियंत्रण, रचनात्मकता या समझ के बिना इस लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। इसे हम रिएक्शन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ए फास्ट पाथवे है जिसमें सेंसरी इनपुट थैलेमस से सीधा अमिग्डाला तक जाता है। जब भी सेंसरी इनपुट थैलेमस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है, तब वो स्थिति का एनालिसिस तर्क, समस्या समाधान, समझ, आवेग नियंत्रण, रचनात्मकता और दृढ़ता से होता है। फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सेंसरी इनपुट अमिग्डाला में पहुंचता है और अब जो प्रतिक्रिया होती है वो सब ध्यान में रखकर होगा। इसे हम रेस्पॉन्स के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ए स्लो पाथवे है जिसमें सेंसरी इनपुट थैलेमस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से अमिग्डाला तक जाता है। आज हम रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या अंतर है वो समझे हैं और ब्रेन के कार्य में रिस्पॉन्स या रिएक्शन को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम समस्या में रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स करने की आदत का निर्माण कैसे कर सकते हैं और हमारे स्लो पाथवे को कैसे स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेट कर सकते हैं, उनके बारे में जानेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक जानने के लिए मेरे आने वाले वीडियो देखें। इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें।